Question number 15. Following is the receipt and payment account of Krishna Junior College Mahabaleshwar for the year ending 31st March 2018. आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं. बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश टू ट्यूशन फीस 18-19. तो रिसिप्ट पेमेंट की जो डेट दी है वो 31st मार्च 2020 दी है. जिस हिसाब से आपका जो करंट ईयर होगा वो 2019 और 20 का होगा. इसके पहले होगा तो प्रीवियस ईयर, इसके बाद होगा तो नेक्स्ट ईयर. फाइन कलेक्टेड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, एडमिशन फी, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, गवर्नमेंट ग्रांट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी टू टीचर्स, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, बुक्स परचेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस परचेज, रिपेयर, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर, बाय बैलेंस कैरी डाउन जिसमें कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया? फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग. तो बेटा ट्यूशन फीस के ऊपर टिक मार्क करो 19 और 20 के हिसाब से. 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज. तो एडमिशन फीस पर भी टिक मार्क आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, उसके ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा. फोर्थ, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एंड फर्नीचर. तो बुक्स एंड फर्नीचर दोनों पर टिक मार्क आ जाएगा. 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी कैपिटलाइज. तो गवर्नमेंट ग्रांट पर भी टिक मार्क आ जाएगा. इसके बाद असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2019 का आपको यहां पर बैलेंस शीट की डिटेल्स दी गई है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट देंगे. सर ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन क्यों काम आती है? ताकि आप क्या निकाल सको? कैपिटल फंड निकाल सको. ठीक है, आपको कैपिटल फंड निकालने के लिए जानकारी दी गई होती है. सबसे पहला इसमें क्या दिया है? बिल्डिंग. तो आपकी बिल्डिंग की बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 18 लाख. नेक्स्ट बोलो. फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? फर्नीचर की वैल्यू है 7 लाख रुपीज. बुक्स की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपीज. उसके बाद 9% बैंक डिपॉजिट 3 लाख रुपीज. ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000. लायबिलिटी 500. उसके अलावा कुछ भी बोला है क्या? नहीं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट. अब देखो ये सारे आइटम्स लिखने के बाद आपको एक आइटम और लिखना है जो कंपलसरी आपको लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश. सर ये कैश का अमाउंट कहां से मिलेगा? रिसिप्ट पेमेंट में देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है, दिख रहा है 23,500. आपको बोला रहे नहीं बोला रहे, आपको वहां से लेना जरूर है. ठीक है, अब एसेट का टोटल करो, देखो कितना होता है. 18 लाख प्लस 7 25 लाख. 25 प्लस 5 30. 30 प्लस 3 33 लाख. 33 प्लस 2 35 लाख. 35 लाख और यहाँ पे 10,500. तो 35 लाख 10,500. सॉरी 33 लाख 30,500. 33 लाख 30,500. उसमें से 28,500 माइनस करो तो 33 लाख 2,000. ये कैपिटल फंड हो गया. बैलेंसिंग माइनस करके क्या मिल गया आपको? अब ये कैपिटल फंड कहाँ लिखोगे? लायबिलिटी में. कितना? 33 लाख 2,000. अब ये सारे आइटम्स कहीं ना कहीं तो वापस आएंगे, तो हमको जस्ट चेक करना है कि क्या ये सारे आइटम्स कहीं ना कहीं दिए हैं या नहीं. सबसे पहले चेक करो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दिया है? पेमेंट क्रॉस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बार बार मैं कह रहा हूं, कल लायबिलिटी और असेट्स, रिसिप्ट और पेमेंट. क्रॉस में मतलब ऐसा, असेट्स का क्रॉस मतलब रिसिप्ट, सेम मतलब ऐसा. तो सेम रहेगा तो प्लस, क्रॉस रहेगा तो माइनस. तो बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट में दिख रहा है, प्लस होगा कि माइनस? माइनस. सिंपल. उसके बाद बिल्डिंग दिख रहा है क्या? देखो बिल्डिंग दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्डिंग का एक ही आइटम है ना. ओके.
फर्नीचर दिख रहा है क्या? देखो फर्नीचर कहाँ दिख रहा है? पेमेंट। सर असेट का आइटम पेमेंट में दिख रहा है, मतलब प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। उसके बाद बुक्स, बुक्स है क्या? हाँ, तो वो भी क्या देगा? प्लस। उसका 9% बैंक डिपॉजिट है क्या? नहीं, तो एज इट इज। ट्यूशन फीस रिसीवेबल क्रॉस में दिख रहा है ना? माइनस। क्रॉस में दिख रहा है तो क्या देगा? माइनस। और कैश वैसे भी माइनस होने वाला है, ठीक है। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 28,500। सर क्रॉस में दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्रॉस में? बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। पेड कितना है? 28,500। तो बचा कितना? सर अगर वहां पे 22,000 होता तो माइनस करके 6,500 बाहर आता। मतलब अमाउंट भी देखना है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया? 28,500। कैपिटल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर कोई टिक मार्क है क्या? देखो, बिल्डिंग के ऊपर कोई टिक मार्क है क्या? डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं ना? आउटर में लिखो 18 लाख। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क है कितना? इधर 7 लाख। पेमेंट में अमाउंट है क्या? देखो चेको, पेमेंट में तो न्यू फर्नीचर भी परचेस किया है ना? कितना? तो टोटल करो कितना हो गया? 7,40,000। अच्छा, इसके अलावा डेप्रिसिएशन वगैरह है क्या? हाँ, तो एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देने का, एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दोगे। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट आइटम है बेटा बुक्स। यहां पर देखो बुक्स, बुक्स का अमाउंट कितना है? 5 लाख। चेक करो पेमेंट में अमाउंट है क्या? यस। तो न्यू बुक्स 60,000। बुक्स पर डेप्रिसिएशन है क्या? यस। तो इनर कॉलम में रहने दो, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके कितना क्या? 5,60,000। इसके अलावा 9% बैंक डिपॉजिट। क्वेश्चन में देखो कहीं और दिया क्या? 9% बैंक डिपॉजिट कितना दिया है? 3 लाख। इसको इनर में लिखा, क्यों? क्योंकि परसेंटेज दिया है ना, तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके अलावा ट्यूशन फीस रिसीवेबल, यहाँ पे कितना है? 7। और चेक करो वहां पे कितना दिया है? 7। 18-19 में कितना दिया है? 7। तो 7 - 7 कितना हो गया? 0। अगर वहां पे 5,000 होता तो 7,000 में से 5,000 तो 2,000 बाकी होता ना, तो आता। अदरवाइज इधर अमाउंट सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। वापस बोल रहा है, दोनों अमाउंट क्या है? सेम है। दोनों अमाउंट क्या है? सेम। डिफरेंट होगा तो आएगा, डिफरेंट होगा तो आएगा, सेम होगा तो आने की जरूरत नहीं है। सेम कैश का भी वैसे ही है, रिसीव पेमेंट से मैच हो रहा है ना। अब रिसीव पेमेंट की तरफ आओ। पहला अमाउंट क्या दिया? ट्यूशन फीस। 18-19 एडजस्ट हो गया ना, 18-19 का अमाउंट। अब आ जाओ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कितना बेटा? 70 था। इनर कॉलम। नेक्स्ट बोलो। फाइन कलेक्टेड, तो बाय फाइन कलेक्टेड, कलेक्टेड 4,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, कहीं तो जाना पहचाना दिख रहा है। देखो कितना? 25,500। सिंपल। सर इसको इनर में क्यों लिखे? चेक करो क्यों लिखा, वो भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ना बैंक डिपॉजिट दिख रहा है, तो 3 लाख है ना, 3 लाख। उसका कितना परसेंट बोला बेटा? 9। तो 9% निकालो कितना होता है? कितना होता है बताओ? 27,000। मतलब मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए बेटा? 27,000। कितना होना चाहिए? अरे बेटा 3 लाख है ना, 3 लाख का 9% मतलब 27,000 मुझे मिलना चाहिए, बट उसमें से मिला कितना? 25,500। तो इसका मतलब से अभी कितना बाकी है? 1,500। तो इसी को हम लोग सेकेंड इफेक्ट डालेंगे। इसी का क्या डालेंगे? सेकेंड इफेक्ट। यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,500। समझ में आ रही बात? जितने का सेकेंड इफेक्ट बाकी है सिर्फ उतने का ही इफेक्ट आएगा। वापस बोल रहा हूं, 3 लाख रुपए का है, वापस 3 लाख रुपीस का कितना परसेंट बोला बेटा? 9%। तो 9% करने के बाद कितना मिला? 27,000। तो 27 में से 25,500 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 1,500 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। क्या हो गया? उसी को ऐड करना, उसी को सेकेंड इफेक्ट में ऐड करेंगे। अगर ये आइटम नहीं होता तो पूरा 27,000 आता। कितना आता? नेक्स्ट बोलो। एडमिशन फीस, तो बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस कितना?
12,000। नेक्स्ट बोलो। डोनेशन फॉर प्राइज फंड। डायरेक्टली बोला डोनेशन किसके लिए मिला है? प्राइज फंड किसके लिए है? तो डोनेशन का पर्पस है ना। एडमिशन। हाँ ठीक है, उसको अंदर लेता हूँ। प्राइज फंड क्या? डोनेशन फॉर प्राइज फंड स्पेशल पर्पस हो गया, तो लाइबिलिटी में डालो कितना। नेक्स्ट बोलो। गवर्नमेंट ग्रांट्स कितना? 1,73,000 गवर्नमेंट ग्रांट 1,73,000। नेक्स्ट बोलो। डन। पेमेंट हटाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सैलरी टू टीचर टिक मार्क है क्या बेटा? सैलरी टू टीचर 2 lakhs। नेक्स्ट बोलो। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम। नेक्स्ट बोलो। बुक्स परचेज। बुक्स ऑलरेडी हो चुका है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टिक मार्क है क्या? 7,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 7,000। नेक्स्ट बोलो। ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट टिक मार्क है क्या? 6,000। 6,000। उसके बाद रिपेयर्स 3,000। 3,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स एक्सपेंस। 1,500। नेक्स्ट एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 12,000। 12,000। फर्नीचर ऑलरेडी कर चुका हूं मैं यहाँ पर ऐड। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना? पहले कितना? 200 और 6,800। डिफिकल्टी जो ऑलरेडी कर चुका उसके हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। नाउ पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है? फॉर द करंट ईयर 1920 ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग इज 10,000। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोला बेटा हाउ मच? 10। तो 70 प्लस 10 कितना हो गया? 80। बेटा ये प्लस है कि माइनस है? प्लस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? असेट। तो लिखो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन कितना? 10,000। नेक्स्ट बोलो। 50% एंट्रेंस एडमिशन फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज कर रहा हूं बेटा, तो 6,000 हो गया। तो माइनस करके कितना बचेगा? 6,000। सेम बेटा गवर्नमेंट ग्रांट का भी बोला रहेगा आगे देखो। कैपिटलाइज उसका भी 50% बोला ना। तो 1,73,000 का 50% ले बेटा, कितना होता है? 2 8 16, 2 6 2 5 86,500। चेक कर लो बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट का भी पांचों एडजस्टमेंट में बोला है उसने। दोनों को माइनस करके क्या करोगे? दोनों को माइनस करके क्या करोगे? कैपिटल फंड में प्लस। अरे कैपिटलाइज क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल फंड में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। एडमिशन फीस 6,000 और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट 86,500। कोई तकलीफ? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर। टीचर की सैलरी क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। तो 12 लाख में 12,000 ऐड किया तो 2,12,000 आ गया बेटा। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर कितना बेटा अमाउंट? 12,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलो। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना परसेंटेज? 10%। 10% डेप्रिसिएशन। और फर्नीचर के ऊपर 15%। अच्छा, इसके ऊपर कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। याद होगा कि इसके पहले भी हमने ऐसे तरीके के एडजस्टमेंट किए हुए दो सम में। सबसे पहले 7 लाख का 15% निकालो। 7 लाख का 15% निकालो। 7 लाख का 15% निकालो तो 15 सत्ते 105 यानी 1,05,000 समथिंग आएगा। 1,05,000 प्लस है ना। और ये 40,000 का 15% निकालो। 40,000 का 15%। 40,000 का 15%। 40,000 का 15%। इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है।
15 चौक 60, 6,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब ये 6,000 डायरेक्टली नहीं करेंगे। देखो वहां पे फर्नीचर का डेट दिया है, देखो फर्नीचर का डेट क्या दिया बेटा, जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना मतलब 3/12। तो 6,000 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 1,500 आएगा। कितना आएगा, 1,500। तो दोनों ऐड करो, 1,06,500 आया। कितना आएगा, 1,06,500। अरे समझ में आ रही बात। ये 1,05,000 अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग और ये क्या है, एडिशनल का डेट दिया हुआ है। चलो 7,40,000 में से 1,06,500 माइनस करो बेटा। 7,40,000 में से 1,06,500 माइनस करो तो 500 एज इट इज आ गया। फिर 10 में 9 में 6 गया 3, 73 तो 63 आ गया। 6,33,500, 6,33,500। सेम बुक्स का भी देखते बेटा। 5 लाख का 10%, 50,000। 60,000 का 10% तो 6,000 रुपये आया। बट देखो बुक्स का डेट दिया, देखो बुक्स का डेट दिया है जुलाई। तो जुलाई से लेके मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स, 9/12। तो इसको कैंसिलेशन करो तो 4,500 आएगा। कितना आएगा, 4,500। दोनों को ऐड किया तो 54,500। ना माइनस करो, 5,60,000 में से 54,500 माइनस करो तो 5,05,500 आएगा। चेक करो बेटा, 5,05,500। चेक करो डिप्रिशिएशन में अमाउंट माइनस करने के बाद सही है कि गलत है, जरा चेक करो। बुक्स और फर्नीचर, बुक्स का डिप्रिशिएशन कितना आ रहा है, 54,500 और फर्नीचर का डिप्रिशिएशन कितना है, 1,06,000। टोटल कर बेटा, 1,000,000 10 1,61,000। कोई तकलीफ। ऐसे टाइप का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने 2 से 3 सब में किए हुए हैं। ओपनिंग पर अलग करना होता है, डेट्स के हिसाब से अलग करना होता है। ये सेम टाइप का एडजस्टमेंट आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फाइनल अकाउंट सब में देखने के लिए मिलता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट ऑलरेडी हमने कर चुका है और एसेट से लायबिलिटी के हिसाब से बैलेंस शीट भी बनाया है। तो कुछ भी बचा है क्या, नहीं। अब क्या करोगे आप लोग, टैली करोगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द टोटल। ठीक है, टेक द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड। 2,12,000 तो 262, 252, 259, 59 plus 6, 265, 268, 269,500, 269,500, 12, 173। तो इसका टोटल आएगा 500 एज इट इज, 12 एज इट इज, 8 से 14 से लगाए 4,42,000। डेबिट का टोटल 4,42,000। क्रेडिट देखते हैं, 80, 84, 84, 90, 90, 90, 80, 26 और 86, 500 एज इट इज। 13, 80 लगा 1, 10, 2, 12, 2, 12 और 8, 20, 2,03,500। चेक करो क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो बेटा। 80, 84, 90, 90 तो ऐसी हो गया। फिर 27 और 86, तो 6, 7, 13 से लगाए 10, 2, 12, 12, 8, 20 बराबर। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका 4,42,500 ज्यादा दिख रहा है आपको, है ना। 4,42,500 ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिट। चल देखो ना कितना आता है माइनस करके, माइनस करके देखो। लास्ट का 500 सेम है तो 0 हो गया।
5 हाँ 0 तो 2,39,000 देखो सही आ रहा है क्या? अच्छा इसको पेंसिल वाला पार्ट हटा दो, है ना? डेफिसिट प्लस होता है कि माइनस होता है? इधर जो टोटल आएगा उसमें से डेफिसिट क्या करो, माइनस करो। 2,39,000 तो इसका टोटल करो सर कितना होता है? 33,08,000 33 लाख ऐसे रहेगा। 86 प्लस 8 94,500। अब माइनस करो 2,39,000 माइनस करो 2,39,000 माइनस करो कितना आ रहा है बेटा बताओ? सही जा रहे, सही बोल रहा है। 31,55,000 500 आ रहा है क्या? 55,000 पक्का? ये 500 का कैलकुलेशन भी तो है लास्ट में, चेक करो माइनस करके देखो कितना आ रहा है। 500 एज इट इज है, 500 आएगा देखो। 500 14 में 9 गया 55, फिर 8 में 3 गया सर 8 में 3 गया 5 32 33 में 31 बस 31,55,500 आएगा। उसके बाद अभी इसको टोटल करो, देखो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 31,55,500 तो 90 और ये तो 102 102 तो 500 एज इट इज 7 एज इट इज 5 एज इट इज 32,57,500। सेम आपको असेट के लिए देखता हूं मैं कितना आता है। 18 लाख 18 प्लस 6 24 लाख 33,500 5 लाख 5,000 550 5 लाख 5,500 and 3,01,500 3,01,700 3,01,700 और ये आ जाएगा 6 तो 16,800 16,800 0 0 can as it is 5 plus 5 10 10 plus 7 17 8 25 carry 2 5 5 10 11 11 plus 6 17 carry 1 3 4 एक 5 9 9 plus 3 12 carry 1 32 सेम आ रहा है बेटा 32,57,500 एज इट इज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल मैंने करके देख लिया है। ठीक है, डिफिकल्टी